आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां निकाय चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। कांग्रेस चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें ले रही है, जिसको लेकर अब कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसा है। श्याम बिहारी ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस खरगोश की तरह दौड़ती है और बीजेपी सतत रूप से कछुआ चाल से चलती रहती है, जिस पर अब पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी पलटवार किया। कहा कि बीजेपी की कछुआ चाल नहीं, गिद्ध जैसी नजर है, दूसरे को मिली बहुमत को अपना बताते हैं। साथ ही दोनों पार्टी ने निकाय चुनाव में जीत के दावे भी किए हैं। हम तो सने सने कछुए की तरह चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस जब चुनाव आती है तो खरगोश की तरह दौड़ने लगती है। तो इनकी बैठकें जब जब चुनाव आता है तो 15 दिन 10 दिन पहले चालू करते हैं और उसी में इनका पूरा तैयारी होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर आधारित पार्टी है और नीचे में पोलिंग बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के और केंद्र स्तर तक के कमेटियों में हमारी तैयारियां चलती हैं और हमारी तैयारी पूरी है। आज सरकार में है तो इस तरह की बात कर रहे हैं, कछुआ का और खरगोश की बात। वास्तव में ये लोग खरगोश कछुआ नहीं है, ये लोग गिद्ध हैं और गिद्ध जैसे एकदम नज़र टिकाए रहता है अपने लक्ष्य में और अपने जहाँ पर उनको शिकार करना रहता है कि बहुमत किसी का रहे, लेकिन सरकार ही बनाएंगे। तो इनको तो मैं कछुआ नहीं बल्कि गिद्ध कहता हूँ। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अमरजीत जी आपका। और बीजेपी विधायक रिकेश सेन भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमरजीत जी आपके पास आना चाहूंगी। कछुआ और खरगोश की कहानी हम सबने सुनी है, लेकिन जब भी चुनाव नजदीक आते हैं जुबानी जंग में हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्रेंडिंग हो जाता है। इस बार अब जानवरों की बात हो रही है, कौन तेज चलता है, कौन गिद्ध है, कौन खरगोश है? देखिए, तो चुनाव के समय ये सब तो होते रहता है और अगर नेता बयान न जारी करे, इसमें बात ना करे तो कैसे बनेगी। सभी राजनीतिक दल के लोग करते हैं। और जहाँ तक चुनाव को लेकर की बात कर रहे थे, तो पिछले बार जब हम लोग की सरकार थी तो हम लोग सभी नगर निकाय चुनाव जीते थे। उस समय कहीं कोई किसी का पता नहीं चला था। इस बात सरकार में है तो सरकार में है तो लोग सरकार के दम पे लोग बोलते हैं। इसलिए मैं इनको अभी कई जगह जो है लोग नगरीय निकाय के पदाधिकारियों को, महापौर और अध्यक्ष लोगों को, इन लोगों ने पार्टी ज्वाइन करा दिया। अमरजीत जी, लेकिन इस तरह के दावे, देखिए जुबानी जंग तो हर चुनाव के पहले होते हैं, लेकिन दावे जीत के आपने दक्षिण उपचुनाव के दौरान भी किए थे। अब अगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो फिर क्या यही फॉर्मूला दोहराया जाएगा कि जिसकी सरकार होती है वो स्थानीय चुनाव जीत जाती है? नहीं, देखो, ये तो सरकार का प्रभाव तो रहता है, लेकिन अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो राज्य कांग्रेस जीतेगी। लेकिन उसमें निष्पक्ष होने कहा देंगे तो वोटर लिस्ट को इस वार्ड का काट करके दूसरे वार्ड और अधिकांश। चलिए ठीक है, जहां से इस बयानबाजी की शुरुआत हुई है, रिकेश जी से मैं जान लेती हूं भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष रहा, क्यों खरगोश से तुलना की गई कांग्रेस की। रिकेश जी, आपसे जवाब चाहूंगी। जिस तरह की बयानबाजियां, देखिए ये तो बहुत आम हो चुकी है हर चुनाव से पहले, लेकिन सवाल अब यही है, निकाय चुनाव नजदीक है और इस बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है जुबानी। देखिए, अमर भगत जी जो है एक परिपक्व राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं और आज श्याम बिहारी जायसवाल जी ने जो बयान दिया है वो निश्चित रूप से उन्होंने सही बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो हमेशा सजग रहता है और हमेशा जो है पार्टी के हित में कैसे काम करे उसके लिए लगातार आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस जो है दक्षिण चुनाव में हमने देखा है कि कांग्रेस के लोग जो जितने बड़े नेता हैं एक मंच पे नहीं दिखे, ना वहाँ विकास उपाध्याय जी दिखे, ना वहाँ पे अमरजीत भगत जी दिखे, ना भूपेश बघेल जी बीच बीच में एक आध बार आए, उसके बाद चले गए, फॉर्मेलिटी किया। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस में अभी इस बात को लेकर लड़ाई है
कि एक तो दीपक बैज जी को प्रदेश अध्यक्ष कोई मानता नहीं है, लोगों के मन में विचार है सभी बड़े नेताओं में कि हम कैसे जो है प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं, इस बात की लड़ाई इनमें आपस में है। तो इसलिए श्याम बिहारी जायसवाल जी ने कहा कि कांग्रेस को मंथन करने की आवश्यकता, और टिप्पणी हमने इसलिए लेकिन ये किया, तो पार्टी के हमने अंदर इसलिए खाने की खरगोश और बात गिद्ध है, की बात बीजेपी की, इतनी क्योंकि कॉन्फिडेंट क्यों है इस हमारे बात जो को मेन लेकर? जो रिकेश जी, राजनीतिक विरोधी मेरी दल बात है, तो सुनिए, कांग्रेस में अंदर क्या चल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी कैसे इतने दावे के साथ कह देती है? के काम करते हैं। रिकेश जी, आप सुन पाए मैंने क्या बोला? जी नहीं सुन पाया। जी जी जी, मैं आपसे बस यही जानना चाह रही थी कि कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है, इस पर बीजेपी इतने दावे कैसे कर लेती है, इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है बीजेपी? क्या जिस तरह से आपकी जीत हुई है उपचुनाव में, काफी कॉन्फिडेंट हो गए हैं आप निकाय चुनाव को लेकर? नहीं, इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता, जो हमारा संगठन है, वो पार्टी हित में प्रतिदिन काम करता है, संगठन के हित में काम करता है, जनता के हित में काम करता है, नगरीय निकाय क्षेत्र में जनता के हित में काम करते हैं। इसलिए हम सजग हैं और कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस जो है कहीं दिखती नहीं है, कांग्रेस की जो आपसी लड़ाई है, और हम टिप्पणी इसलिए करते हैं कांग्रेस के विषय पे समय समय पे, क्योंकि हमारा राजनीतिक विरोधी दल छत्तीसगढ़ में अगर कोई पहला है तो कांग्रेस है। तो इसलिए हम उनको सजग करने के लिए कि भाई कब कोई तो चुनाव कोई अच्छे से लड़ो। चलिए ठीक है, यानी ये माना जाए कि आपने इसलिए कछुआ और खरगोश की कहानी को याद दिलाया ताकि कांग्रेस भी आने वाले चुनाव में अच्छे से परफॉर्म करे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों राजनीतिक मेहमान का इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए।